अंदाजा भी है कि अगर मोहिनी को पता चल गया तो यहाँ खून की नदियां बहेगी। क्या हुआ डीके? क्यों चिल्ला रही हो? तुम तीनों ने किया है ना काली का ये हाल? हाँ, मोहिनी की धमकी भूल गए क्या? डीके, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो ऑनलाइन मेकअप ट्यूटोरियल देख रही थी, मैं तो हॉट स्पा ले रही थी और मैं तो वेब सीरीज देख रही थी। चुप, सब के सब झूठ बोल रहे हो। एक सेकंड में मैं सच सामने ला सकती हूँ। इसके घाव देख के ऐसा लगता है कि किसी ने जादू से इसकी ये हालत की है। डीके, नौटंकी बंद करो, हमें सब पता है। तुम, काली और राणा मिलके जरूर कोई ना कोई खिचड़ी बना रहे हो। अभी बोला, लेकिन मोहिनी के सामने ये सब मत बोलना, समझे? वरना तुम सबका दिमाग फाड़ कर हाथ में दे देगी। उसे देख के ही पता चल जाएगा काली का ये हाल किसने किया है। फिर तुम लोग बचोगे नहीं, बिल्कुल नहीं बचोगे। मोहिनी की नजर बट्टू है ये, इसके सामने हम में से किसी की औकात नहीं है। मोहिनी के गुस्से से बचने के लिए मैं तो काली का साथ दूंगी, तुम लोग अपना जानो। हाँ हाँ ओके, हम भी काली के साथ ही रहेंगे। गुड, अगर हम सब साथ में हैं तो मैं कोई हल ढूंढती हूँ जिससे मोहिनी को तुम तीनों पे शक न जाए। आइडिया, अगर मोहिनी के गुस्से से बचना है तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम लोग करो। पहले ही बहुत मार खा चुके हैं, अब और नहीं। काली किचन में ही गिरी थी, हम सबने देखा था। गुड, मक्खन लगाने के सिवाय सेवा करना भी सीख लो मेरी। देखो इस बेचारी को, 50 दिन नहीं हुए इसे मेरे साथ और आए दिन अपनी जान खतरे में डालती रहती है मेरे लिए। और तुम लोग 500 साल से हो मेरे साथ, पर फिर भी मेरी कोई फिक्र नहीं है। राणा कहाँ है? मुझे मिलना है उससे। ये क्या चल रहा है मोहिनी? तुम राणा को ढूंढ रही हो और राणा काली को ढूंढ रहा है। कुछ नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। ऐसा भद्दा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आइंदा अपनी जबान खोली तो जबान जला दूंगी मैं। तो ये था वनराज का श्राप। अच्छा खासा लड़का शेर बन जाता है।
लेकिन ऐसा क्यों होता है? और ये बताने में हमारे होने वाले ससुर के बच्चे कुछ बाल भी झड़ जाएंगे। हे मेरे भगवान जी, कौन सी छलनी से किस्मत चाहनी थी मारी कि पहले हमारा प्रेमी उस चुड़ैल के चक्कर में फंस गया और अब उस मुँह श्राप के, जिसके चक्कर में हम कभी एक ना हो पाएंगे, कभी नहीं। मैं तो मर ही जाऊंगी वनराज के बिना। मरे मारे दुश्मन, मैं तो वनराज को किसी भी हालत में हासिल करके रहूंगी। अगर वनराज शेर है तो मैं शेरनी बन जाऊंगी। अगर वो श्रापित है तो या तो मैं उसका श्राप तोड़ दूंगी या फिर उसका श्राप खुद से ले लूंगी। और कुछ भी करने से पहले मैं श्राप की सच्चाई तो जान के रहूंगी। मेरे लिए? इंसान की असलियत तो उसके कब्र से ही समझ आ जाती है काली। फिर तू तो ठहरी एक मामूली सी इंसान, फिर तेरी असलियत कैसे छुपती मुझसे? अब जब तेरी असलियत मैं जान ही चुकी, तो तू और ये खंजर मुझे और राना को एक करने में मेरी मदद करोगे। करना क्या चाह रही है ये मोहिनी? कहीं से मेरा राज तो पता नहीं चल गया। ये क्या किया आपने मोहिनी जी? तुझसे तेरा फर्ज अदा करवाया है, क्योंकि तू मेरी दोस्त नहीं है। तू मेरी बहन है। जानती है इस खंजर की खासियत क्या है? ये पहले वार करता है, फिर दर्द समेटने के लिए झोली भी फैलाता है। जैसे तेरा खून बहा, फिर उसे इकट्ठा करने के लिए ये पात्र भी बना। रेगिस्तान का तोहफा है ये, जो मुझे कड़ी तपस्या के बाद मिला है। मेरे और राना की दूरी मिटाने के लिए मुझे इंसानी खून चाहिए था, और हम चुड़ैलों के बीच तेरे सिवाय कौन इंसान है? एक बात जरूर याद रखना, ठीक है? अगर मुझे वो ग्रंथ वहां नहीं मिला, देन आई स्वेयर मोहिनी ले ना ले, मैं तेरी जान पक्का ले लूंगी।
क्योंकि ये मेरे पति की जिंदगी का सवाल है और उसे बचाने के लिए मैं तेरे जैसी 1000 खाकरा पलटन मार सकती हूँ। बहुत कम टाइम है हमारे पास। उस ग्रंथ को हमें फौरन ढूंढना होगा। मोहिनी के पेट के पीछे ये उस टोकरी से मिलने गई थी। मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा आखिरकार क्या करने गई थी उस टोकरी के पास। क्या हुआ है वनराज ने, बताइए ना। मैंने उसके अंदर के दानव को देखा है। आप ने पूरा का पूरा सच बताइए। उसे इस श्राप से मैं मुक्ति दिलाऊंगी। मैं ही आपकी आखिरी उम्मीद हूँ। अगर आपने मन ने ये सच ना बताया और मारे वनराज को कुछ भी हुआ ना, तो याद रखिए उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होगी। क्या बताऊं तारे को झुमरी, ये श्राप तो मारे वनराज के माथे बचपन में ही चढ़ गया था। क्या मतलब? वनराज के बचपन में उसको नरभक्षी उठाकर ले गए थे। इस वीकेंड से देखिए 2 नए शोज। लौट आया है डांस का सबसे बड़ा मंच और एक अघोरी के प्यार की अनोखी दास्तान। 22 जून से रात 8 और 9:30 बजे। ओए डोकरी, डीके और काली क्या करने आई थी यहाँ? अरे मैं डोकरी नहीं हूँ, मैं डीके हूँ, डीके। और वो जो डीके है ना, वो डोकरी है। और वो काली है, वो काली नहीं है, वो सौतन है। चल झूठी, उस सौतन का कंकाल हम सबने देखा था। अच्छा, तो तुझे वो दिन याद है जब हमने राणा की शराब में चमगादड़ का खून मिला दिया था और वो नशे में दूध चाट चाट के पी गया था? हाय धीरे बोल, किसी ने सुन लिया तो। एक सेकेंड, ये तुझे कैसे पता? ये बात तो सिर्फ डीके और मुझे पता थी। अरे बाबा, क्योंकि मैं ही डीके हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू नहीं मानती ना? ठीक है, जाके मोहिनी के कमरे में देख। तो सौतन और डोकरी ग्रंथ ढूंढ रहे हैं। तूने अगर उन दोनों को ग्रंथ ढूंढने से रोका तो मतलब मैं मोहिनी की फेवरेट बन जाऊंगी। हाँ, और मुझे मेरा धड़ मिल जाएगा। तू माया और मदिरा को भी साथ में ले जा। तेरे अकेले से वो दोनों संभलेंगे नहीं। हट, इतनी बड़ी इडियट नहीं हूं मैं जो इतना बड़ा मौका उन दोनों के साथ शेयर करूं। मोहिनी की फेवरेट तो मैं ही बनूंगी अगर तेरी बात सच हुई तो। वो तो सिर्फ किस्से और कहानियों में हुए हैं ना। भूल मत निगोड़ी कीजिए, बहरामगढ़ है और यहाँ पर हर किस्सा हर कहानी सच हो जावे। फिर वो चाहे रेगिस्तान की चुड़ैल हो या फिर नरभक्षी, वनराज के बाबा और दाई माँ दोनों मिलकर उस चुड़ैल को मारने की कोशिश कर रहे थे। पर ये नरभक्षी, ये तो चुड़ैल के सगे दोस्त हुए हैं ना। फिर वनराज के बाबा और दाई माँ ने मिलकर उस चुड़ैल को किले में बंद कर दिया। जिसका बदला लेने के लिए उन नरभक्षियों ने मारे वनराज को अगवा कर लिया और उसके अंदर बब्बर शेर की आत्मा घुसा दी। जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, वैसे वैसे वनराज के अंदर का वो शेर भी बढ़ता गया। उन्होंने वनराज को श्राप दिया कि उसके बाबा जिस परिवार के रक्षक हैं, वो उसी परिवार का भक्षक बन जाएगा। इसीलिए हमारा वनराज कभी आधा इंसान तो कभी आधा शेर बन जावे। एक दिन ऐसे ही उसके अंदर की सारी इंसानियत मर जाएगी और वो धीरे धीरे पूरी तरह से हैवान बन जाएगा। झुमरी,
क्यों जानना है तुम्हें ये सब राना? क्या तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की है मैंने। तुमसे कभी कोई सवाल नहीं किया। क्या तुम मेरी ये गलती इग्नोर नहीं कर सकते राना? मेरा यकीन करो राना। यकीन इंसानों का किया जाता है, चुड़ैलों का नहीं। और तुम्हारी तो फितरत में ही धोखा है मोहिनी। तुम ना मुझसे दूर रहा करो, तुम पर भरोसा नहीं है मुझे। ये घाघरा बर्तन, ये तो तुम्हारी अपनी थी ना। तुम तो इनकी नहीं हो पाई, मेरी क्या होगी? इस वीकेंड से देखिए 2 नए शोज। लौट आया है डांस का सबसे बड़ा मंच और एक अघोरी के प्यार की अनोखी दास्तां। 22 जून से रात 8 और 9:30 बजे। हमारा छोटा सा वनराज जो इतना शक्तिशाली और दानव प्रवृत्ति का हो गया है, जिसे ना तो बदला जा सके और ना ही जिस पे काबू पाया जा सके। इतना शक्तिशाली है वो, ना उस पर काबू पाया जा सके है, ना ही उसे हराया जा सके। अरे मारी होने वाली सासू माँ, शक्तियां तो वरदान होवे, श्राप नहीं। और उनके दम पे जो चाहो वो हासिल कर लो, बिना किसी के डर के। और मन ने तुम्हारे वनराज का श्राप वरदान लगे हैं, और मैं तो उसे ऐसे ही अपनाऊंगी। बल्कि मैं तो उसे ये एहसास दिलाऊंगी कि वो अपने वरदान का अपनी हर इच्छा पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। क्या हुआ झुमरी? क्या है? पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो बहुत जरूरी है। ये लड़की अपनी जिद के कारण हमारे वनराज के अंदर के जानवर को भड़काकर उसे बेकाबू कर देगी। बेवकूफ इतना भी नहीं जानती कि शैतान को अपनी ताकत का एहसास करवा के हाथ में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी मिलती है। अपने स्वार्थ के लिए ये लड़की पूरे बहरामगढ़ को स्वाहा कर देगी। इसीलिए मैं अभी इसी वक्त इसे यहां से निकाल रहा हूं। इसके रिश्तेदारों के साथ मेरी बात हो गई है, अब ये उन्हीं के साथ रहेगी। चलो झुमरी, चलो। निकल जाओ, चलो। ये वनराज के पापा हमारी जिंदगी में धतूरा बनते जा रहे हैं। क्या करूं मैं इनका? ये सब क्या था डीके? अचानक मोहिनी को क्या हुआ? कहीं इस नजरबट्टू ने आज मोहिनी के हाथ मोहा की नजर तो नहीं उतरवा दी? जरूर कुछ गड़बड़ है डीके। I mean, जब भी हम घाघरा पलटन के साथ कभी भी कुछ भी होता है, ये काली माँ जरूर होती है। कहीं इन सब में उसी का हाथ तो नहीं है?
इनका शक तो कुमरानी साहब पे बढ़ता ही जा रहे हो है। रोकना पड़ेगा इन्हें। मैंने बहुत आराम कर लिया इस बेड पे, आज तुम्हारी बारी। तुमने बहुत किया है मोहिनी के लिए, तुम्हारा हक बनता है यहाँ पे सोना। आज मैं नौकरों की तरह जमीन पर सोऊंगा ताकि अपने में और मोहिनी में जो फर्क है महसूस करता रहूं। थे हमारे साथ ना होकर भी हमारे पास होते हो। इस वीकेंड से देखिए 2 नए शोज। लौट आया है डांस का सबसे बड़ा मंच और एक अघोरी के प्यार की अनोखी दास्तान। कल से रात 8 और 9:30 बजे। तलब ऐसी है कि तुम्हें सांसों में बसा लूं मैं, पर किस्मत ऐसी है कि तुम्हें देखने को भी पौधा छू गया हूं मैं सिया। क्यों सिया? नहीं सिया, नहीं। तुम्हें मुझे बर्बाद करने का कोई हक नहीं। मेरे प्यार को बांटने का कोई हक नहीं बनता है। मेरे वादे से मुकरने का कोई हक नहीं बनता है तुम्हें। तुम्हारी हर एक आवाज पे मेरी मौजूदगी को यूं बेकदर करने का तुम्हें कोई हक नहीं है सिया। कोई हक नहीं है तुम्हें सिया। कोई हक नहीं बनता आपको ऐसे जवान छोरी को आधी रात में घर से बाहर निकालने का। मेरी मजबूरी थी वो बिंदु। अगर उस लड़की की सोच को मैं बढ़ावा देता तो अपने वनराज के अंदर छिपे शैतान को वो और आग देती, जिसके तपन में सबसे पहले राज परिवार चलता। चला दूंगा, राख कर दूंगा उसे जो तुम्हें मेरे करीब आने से रोकता है। वो राणा है ना, मैं जानता हूं कि राणा ने तुम्हें मेरे पास नहीं आने दिया। हमारे बीच का कांटा वो राणा है ना। कांटे का जंगल है वो राणा, इसीलिए उसका मरना ही बेहतर है। वैसे भी राज परिवार में उसके सिवा और है भी कौन, तो मरने दो उसे। खबरदार, अगर ये अल्फाज अपने मुंह से दोबारा निकाले तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें।
आज परिवार की रक्षा करना मेरा फर्ज है और अपने आखिरी सांस तक मैं उस फर्ज को निभाऊंगा। फिर इसके लिए चाहे मेरे बेटे की जान क्यों न लेनी पड़े मुझे।